स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार आपके अपने ही चैनल उर्दू तरबियत पर हम लोग फिर से हाजिर हैं एक दूसरे से रूबरू होने के लिए। और आज जो हम लोग ये नवा लेसन लेकर आए हैं जिसका नाम है हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो ये लेसन आपका होगा ये माखूज़ है, मतलब इसके मुसन्निफ़ जो है माखूज़ आप कह सकते हैं, यानी इनके कोई मुसन्निफ़ नहीं है। तो इस लेसन के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को आगे शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग अच्छे से एकदम वीडियो पर केयरफुल मतलब ध्यान देने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों को है ना एक एक बात अच्छे से समझ में आए। हम लोग क्या होता है बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। आपको काम की बात पढ़ना है और काम की बात जानना है। आप इतने सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और वक्त को सर्फ भी आप ज़्यादा कर देते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास या आपके पास वक्त बहुत कम है और इस कम वक्त में बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना है और तैयारी करना है। तो आइए हम लोग और बातें बाद में करते हैं। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्या मेन चीज़ और क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग लेके आए हैं जिसको हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो माखूज़ है, मेमार के मतलब होता है बनाने वाला, फाउंडेशन देने वाला, यानी स्टार्टिंग करने वाला, बुनियाद डालने वाला, इसको मेमार कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो योगदान रहा है, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे संविधान में, उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। वो हमारे संविधान के एक सबसे अहम शख्स की हैसियत से सामने आए हैं। तो चलिए हम लोग बिना वक्त को गंवाए पहले पॉइंट पे आते हैं कि भीमराव अंबेडकर की जो पैदाइश थी वो कब और कहाँ हुई थी। अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आपके सामने आ जाए या सब्जेक्टिव आ जाए और पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर की जो पैदाइश कब हुई, या पूछ दे कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कहाँ हुई, तो आप दोनों चीज़ को एक लाइन में नोट करने की कोशिश कीजिएगा कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश जो थी 1891 ईस्वी में। भीमराव अंबेडकर की जो पैदाइश थी वो 1891 ईस्वी में कहता है न्यू सेंट्रल इंडिया में हुई थी। कहाँ हुई थी? न्यू सेंट्रल इंडिया में, ये जगह का नाम है। तो इस तरह से आप इस लाइन को एक बार में याद कर सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर की जो पैदाइश थी वो 1891 ईस्वी में न्यू सेंट्रल इंडिया में हुई। तो ये था आपका पहला। दूसरे टॉपिक को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि अगर पूछा जाए कि भीमराव के वालिद का नाम क्या था और उनकी वालदा का नाम, दोनों का नाम पूछा जाए, यानी भीमराव अंबेडकर के वालिद और वालदा का नाम अगर आपको पूछा जाए तो आप आसानी से एकदम सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल। रामजी मालूजी सकपाल। भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल और वालदा का जो नाम था वो भीमाबाई। ये आराम से आप लोग देखने की कोशिश कीजिए और इसको याद कीजिए। वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल और वालदा का नाम भीमाबाई। तो इस तरह से आपके साथ दो ऑब्जेक्टिव इसमें भी आ गया और ये आपको बड़े क्वेश्चन को लिखने में बड़ी आसानी से आपका साथ देगा और आप इससे कामयाब होंगे। तो अगले पॉइंट को देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर के बारे में पूछ रहा है कि भीमराव अंबेडकर के वालिद जिस वक्त फौज के ओहदे से सुबुकदोश हुए थे तो वो किस ग्रेड में थे, यानी उनकी जो नौकरी थी वो किस लेवल पर थी। तो कहा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर के वालिद जिस वक्त फौज के ओहदे से सुबुकदोश हुए थे, यानी रिटायरमेंट किए थे, तो वह दूसरे ग्रेड में सूबेदार मेजर के ओहदे पर फाइज थे। ये आपको याद रखना है, दूसरे ग्रेड के सूबेदार मेजर के ओहदे पर फाइज थे जब भीमराव अंबेडकर के वालिद मतलब सुबुकदोश हुए थे, यानी नौकरी से उनकी नौकरी पूरी हो गई थी, तो वो दूसरे ओहदे पर सूबेदार मेजर के थे। आगे देखते हैं कि पूछा जाएगा आपको कि भीमराव अंबेडकर की जो शादी के बारे में पूछा जाएगा। तो भीमराव अंबेडकर की जो शादी थी वो 14 साल की उम्र में 9 साल की लड़की रामाबाई से हुई थी। भीमराव अंबेडकर की शादी 14 साल की उम्र में 9 साल की लड़की रामाबाई से हुई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर की शादी किससे हुई, तो रामाबाई से। और भीमराव अंबेडकर की जब शादी हुई तो उस वक्त उसकी उम्र क्या थी, तो आप आसानी से बता सकते हैं 14 साल, और रामाबाई की उम्र 9 साल थी। हालांकि जब भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध मज़हब को अपना लिया था तो उसके बाद उन्होंने एक और ऊंचे ख़ानदान में शादी की थी, तालीम याफ्ता खातून से, तो उसके बारे में यहाँ ज़्यादा जिक्र नहीं आता है और आपको पूछा भी नहीं जाता है।
तो बहरहाल आगे चलते हम लोग, कहा जाएगा कि बीए करने के बाद या बीए करने के लिए भीमराव अंबेडकर ने किस कॉलेज में दाखिला लिया, तो उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। तो बीए करने के लिए भीमराव ने एलिफिस्टन कॉलेज, कौन सा कॉलेज आपको याद रखना, एलिफिस्टन कॉलेज, जहाँ पे बीए करने के लिए भीमराव अंबेडकर का दाखिला हुआ था और उन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया था, एलिफिस्टन कॉलेज है। तो फिर से एक बार देखिए, बीए करने के लिए भीमराव अंबेडकर ने एलिफिस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। तो इस तरह से आपका ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व होता है। आगे जब चलते हैं कि अब पूछा जाएगा कि सबसे पहले एक बात याद रखिए कि जो भीमराव अंबेडकर थे वो महार जाति के थे। तो महार जाति को उस वक्त पुराने ज़माने में जो छुआछूत के लिए जाना जाता था, उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, उनको अपने कुएं का पानी नहीं छू सकते हैं, वो किसी के यहाँ खा नहीं सकते हैं, वो एक साथ बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते हैं, उनका काम था मरे जानवरों का खाल वगैरह ये करना, तो ये उन लोगों का काम था। लेकिन इससे लड़ते हुए भीमराव अंबेडकर ने अपने आप को दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की। तो वही यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि भीमराव अंबेडकर ने बाद में बुद्ध मज़हब अपना लिया था, उन्होंने अपने धर्म को परिवर्तन करके बुद्ध मज़हब को अपना लिया था। तो उसी में एक सवाल आता है कि बुद्ध मज़हब में निर्वाण का क्या तस्वुर है, निर्वाण के बारे में पूछ देगा। तो आप बड़ी आसानी से लिखिएगा कि बुद्ध मज़हब में निर्वाण का तस्वुर है इरफान हासिल होना। किसका इरफान? खुदा का इरफान हासिल होना। तो बुद्ध मज़हब में निर्वाण का तस्वुर इरफान हासिल करना है या इरफान हासिल होना, ये आपको अच्छे से याद रखना है। खुदा का इरफान जो सोए सोए में मर जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ है इसमें, तो फिलहाल हम लोग इतना याद रखते हैं कि इरफान हासिल होता है। भीमराव का इंतकाल, अगर पूछ दे कि भीमराव का इंतकाल कब हुआ, तो भीमराव का इंतकाल 5 दिसंबर, याद रखेंगे बढ़िया से, 5 दिसंबर 1956 ईस्वी की रात को हुआ। 5 दिसंबर 1956 की रात को भीमराव अंबेडकर का इंतकाल हुआ था। तो ये था आपका भीमराव अंबेडकर के कुछ अहम सवाल जो आपको पूछे जाते हैं और पूछे भी गए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, अभी आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्स जो टेस्ट वगैरह दिए होंगे उसमें भी पूछा जाएगा। अगर आप हर लेसन से थोड़े थोड़े ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को निकालते जाएंगे, ये 5-6 टॉपिक जो आपके सामने हैं, इस टॉपिक को देखिएगा और भीमराव अंबेडकर जो आपका लेसन है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसमें जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको भी देखने की कोशिश कीजिए, लेकिन फ़िलहाल इतना इस लेसन से काफ़ी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग तब तक इस वीडियो को देखिए। तो हम फिर आते हैं अगले वीडियो, जो आपका 10वां वीडियो होगा, और 10वें लेसन के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए अपने ही चैनल पर बने रहिए उर्दू तरबियत पर, और लाइक सब्सक्राइब ये भी करते रहिए ताकि हमारी हौसला अफजाई होते रहे और हम आपके सामने यूं ही प्यार लेकर आते रहें। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।